जय हिंद। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में। या हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस पढ़ने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस पढ़ने से पहले लेटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यानी बेसिक चीज़ लेटर होता है, उसको जब तक हम लेटर नहीं जानेंगे, यानी लेटर होता क्या है और इसके जो है 2 टाइप होते हैं, जिसको 2 तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। तो आइए इस चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं, इसके बाद वो जो है वर्ड के बारे में जानेंगे और इसके बाद सेंटेंस के बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेटर क्या होता है, यानी व्हाट इज़ लेटर। यानी यहाँ लेटर का मतलब हो जाएगा अक्षर। यानी 2 चीज़ें होती हैं, लेटर मीन्स अक्षर भी होता है और पत्र भी होता है। यहाँ हम देखेंगे कि लेटर मीन्स क्या होता है यहाँ पे, यानी लेटर मीन्स ए लेटर इज the smallest unit of a word। यानी कहने का मतलब है कि लेटर मीन्स ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, यानी शब्द के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आज देखते हैं, यहाँ जैसे ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड। अब यहाँ हम देखेंगे कि लेटर जो होता है इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटल लेटर और सेकंड होता है स्मॉल लेटर। यानी 2 तरह के लेटर होते हैं, एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर जो है, यानी दोनों लेटर की जानकारी होना किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर में देखेंगे, कैपिटल लेटर। अब यहाँ हम लोग कैपिटल लेटर देखेंगे, ये ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो है, ये टोटल जो लेटर होते हैं ये 26 होते हैं, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी टोटली जो है इसकी संख्या जो है 26 होती है, 26। यानी जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला जो लेटर लिखते हैं सेंटेंस बनाते समय, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे होता है स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर जो है, जैसे ही हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो कैपिटल से करते हैं, उसके बाद जो है उस वर्ड में हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्मॉल लेटर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो है स्मॉल लेटर है। यानी जब हम जब कोई वर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस बनाना होता है तो उसके पहले जो है हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है स्मॉल लेटर का प्रयोग करके वर्ड को बनाया जाता है। इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अब यह जो है 2 पार्ट में, इसमें से जो है जो 26 लेटर है, इसमें से हम देखेंगे कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स जो होता है ना, ये 5 होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू जो है ये 5 जो है वॉवेल्स हो जाते हैं। बाकी जो बचते हैं इन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। यानी सबसे पहले हम लोगों को सेंटेंस बनाने से पहले लेटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है और वॉवेल की संख्या कितनी होती है। कॉन्सोनेंट को कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्सोनेंट्स और कैसे पहचानेंगे कि ये वॉवेल्स है। यानी हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है जो ए बी सी डी जिसको हम लोग कहते हैं उसके जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो इसमें देखेंगे कि वॉवेल्स जो है, वॉवेल्स इसको हिंदी में हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब यहाँ जो वॉवेल्स की संख्या होती है
यानी टोटल जो संख्या होती है ये 5 होती है। जैसे ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वॉवेल्स जो है ए ई आई ओ यू, यानी ये टोटल मिलाकर ए ई आई ओ यू ये 5 जो होते हैं लेटर ये वॉवेल्स कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये भी है कि जब हम किसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन के करने के दौरान अगर हमारे मुंह का पार्ट आपस में टच नहीं करता है तो हम समझेंगे कि ये वॉवेल्स है। जबकि सेम विपरीत होता है कंसोनेंट में कि जब हम कोई लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और हमारे मुंह का पार्ट आपस में टच कर जाता है तो समझेंगे ये कॉन्सोनेंट है। जैसे हम देख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह का कोई भी पार्ट आपस में टच नहीं कर रहा है। लेकिन अब सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में हम लोग जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट के जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे बी है, जैसे ही हम बी बोलेंगे हमारे मुंह में जो है वो लिप्स जो है वो आपस में टच कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे मुंह का कोई भी पार्ट आपस में टच करता है तो इस कंडीशन में जो है उसे हम समझेंगे कि वो लेटर जो है कॉन्सोनेंट है। अगर टच नहीं करता है तो वॉवेल है, टच करेगा तो कॉन्सोनेंट है। जैसे बी बोल के देखिए, बी बोलेंगे आप, जैसे ही टच कर रहा है ना, डी बोलिए, देखिए डी टच कर रहा है, एफ 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 बोल रहे हैं, एफ टच कर रहा है ना। तो जब कोई पार्ट जब लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते समय मुंह का कोई भी पार्ट आपस में टच करे वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। जी डॉट डॉट etc, यानी टोटल जो है इसकी संख्या जो है वॉवेल्स की 5 होती है जबकि इसकी टोटल संख्या 21 होती है। अब यहाँ एक और चीज होता है इसमें जो कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये वॉवेल की ओर जा रहा है कि कंसोनेंट की ओर जा रहा है, इसका नाम है सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स यानी सेमी वॉवेल्स जो होता है ये दो वर्ड होते हैं, एक डब्ल्यू होता है और एक वाई होता है, डब्ल्यू या वाई, इसी को हम लोग जो है सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आप जाने की जो है यहाँ पे हम लोग जान लिए कि लेटर क्या होता है और लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है और सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं। ये यहाँ पे जो ये नोट में है यानी विशेष करके है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ से लेटर जब हम लोग सीख जाते हैं यहाँ से देखेंगे कि वर्ड का निर्माण कैसे होगा। यानी सेंटेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि लेटर जो है जिस बच्चे को आएगा वही वर्ड बनाएगा और जिस बच्चे को वर्ड आएगा वही सेंटेंस बनाएगा। अगर किसी बच्चे को लेटर का ही ज्ञान ना हो तो उससे कोई वर्ड नहीं बनेगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि आखिर वर्ड मतलब वर्ड होता क्या है, यानी आप कह सकते हो कि व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या है, हिंदी में इसको हम लोग शब्द कहते हैं। यानी शब्द क्या है, यहाँ देखेंगे कि वर्ड मीन्स ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक complete sense it is called word। यानी कहने का मतलब है कि अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वर्ड कहते हैं, यानी हिंदी में इसे शब्द कहते हैं। यानी अक्षर का समूह जो पूर्ण अर्थ दे उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, ये कॉम्बिनेशन में हमने लिखा आराम, यानी RAM। देखेंगे कि जो है लेटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये वर्ड बन जा रहा है। जैसे अगर आपको बॉय लिखना है तो BOY हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। अगर टीचर लिखना है तो TEACHER यानी टीचर हो जाएगा, TC। इस तरह करके जो है लेटर के जो समूह होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं और पूर्ण अर्थ देते हैं तो ये वर्ड बन जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे लेटर और वर्ड के बाद जो है इसमें जानेंगे हम लोग कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं इसमें, यानी व्हाट इज सेंटेंस, यानी वाक्य क्या है। व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है, यानी इसमें देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make complete sense it is called sentence। यानी शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हमने लिखा गया, वेंट टू गया,
इसका मतलब हो जाएगा कि गया गया गया, यानी गया वेंट टू गया मीन्स गया गया गया। ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इसका वर्ड का कॉम्बिनेशन सही होगा ये एक सेंटेंस का निर्माण कर देगा और इसका पूर्ण अर्थ निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेक्स ग्रेट द नेशन, ग्रेट द नेशन, यानी इसका मतलब हो जाएगा अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यानी जैसे ही वर्ड का कॉम्बिनेशन सही होगा वो पूर्ण अर्थ दे देगा और उसे ही हम तो वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर मीन्स मैं पत्र लिख रहा हूँ। इस तरह करके जैसे ही जो है वर्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस होते हैं ये 9 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे ये 9 पार्ट में, यानी कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मीन्स, अकॉर्डिंग टू मीन्स का मतलब होता है अर्थ के अनुसार, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है बनावट के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू मीन्स अकॉर्डिंग टू मीन्स देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी अकॉर्डिंग टू मीन्स देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कहने का मतलब है कि अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 भाग में डिवाइड होते हैं, जबकि बनावट के अनुसार सेंटेंस जो है वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चर होगा वो 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। एक हो जाएगा आपका एसर्टिव सेंटेंस, सेकेंड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होगा इम्परेटिव सेंटेंस, फोर होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5 नंबर पाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो 5 नंबर पे हो जाएगा, यानी असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, और 4 जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, और 5 में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये अकॉर्डिंग टू और मीन्स यानी अर्थ के अनुसार होता है, जबकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसके अनुसार जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो 4 नंबर पे आता है इसे हम लोग मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। बाकी जो है जानकारी जो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में बताएंगे, ये असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसको हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे।